बिकॉज पहले तो ये होता था कि ऐसे लगता था गले में इतनी ज़्यादा जलन है कि रात को मैं सो भी नहीं पाती थी ठीक से। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझको सांस चढ़ जाता था और ब्रीदिंग में भी बहुत फर्क है। मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मेरे को बार बार पंप लेना पड़ता था, खांसी छोड़ जाती थी तो रुकती नहीं थी, बहुत परेशान हो जाती थी। ठीक है, अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ, लंग्स की तरफ से बहुत अच्छा। 2 महीने हुए हैं, हमारे लड़के को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे, उनकी दवाई लेने से। मैं यहाँ पे आ रही, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एवरीवन इज सो केयरिंग। सबसे पहले आप बीमार होते हैं, बीपी या शुगर होता है, आपकी एलोपैथी में एक गोली शुरू होती है, फिर 6 महीने या 2 साल बाद आपको दवाई असर नहीं करती, गोलियां 2 हो जाती हैं या 4 हो जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद कोई दूसरी बीमारी, फिर कुछ साल बाद किडनी पे या लीवर पे असर आता है, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और 1 गोली 2 गोली तीसरी चौथी गोलियां और गोलियां 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 बढ़ती चली जाती हैं। जब पहली बीमारी आई थी, पहला लक्षण आया था, उसी वक्त आयुर्वेद की शरण में आ जाते तो इतनी सारी गोलियां किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर से बच जाते। मुझको एक तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी और एसिड रिफ्लक्स, बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी। कितने टाइम पुरानी बीमारी थी? बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल 10-15 साल तो हो ही गए होंगे इन बीमारियों को। और आपको मेडिसिन ली थी, 4-5 महीने हो गए हैं। हाँ इन जी। 5 महीनों में आपको कितना आराम है? मुझको एज फार एज एसिडिटी इज कंसर्न तो बहुत आराम है बिकॉज पहले तो ये होता था कि ऐसे लगता था गले में इतनी ज़्यादा जलन है कि रात को मैं सो भी नहीं पाती थी ठीक से। जी। तो अब वो नहीं है, बहुत फ़र्क है वहाँ पर और ब्रीदिंग में भी बहुत फ़र्क है। मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझको सांस चढ़ जाता था। तो अब फ़र्क ये है कि मैं जब चढ़ जाती हूँ ऊपर तब तक मैं फुल ब्रेथ ले पाती हूँ, जो पहले नहीं ले पाती थी। जी, मतलब तो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आपको पूरा आराम है। हम आपको उसकी मेडिसिन भी नहीं दे रहे हैं। दोनों में भी बहुत आराम है। जी, ये है। मैं यहाँ पे आ रही, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एवरीवन इज सो केयरिंग एंड लविंग एंड ज़रूर सबको अपनाना चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए। जिन्होंने नहीं करा है उनको भी आना चाहिए। मेरे को लंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जब से मेरे को टीबी हुई उसके बाद मेरे को लंग्स वीक हो गए थे बहुत ज़्यादा। कैसी दिक्कत होती थी? मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मेरे को बार बार पंप लेना पड़ता था, खांसी छोड़ जाती थी तो रुकती नहीं थी, बहुत परेशान हो जाती थी मैं। ठीक है, और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में भी परेशानी होती होंगी आपको काफ़ी? सीढ़ियाँ में होती थी, लेकिन कफ का जब वो खांसी का धसका लगता था पता ही नहीं लगता था कि किस समय पड़ जाएगा मुझे। अभी भी पंप ले रहे हो आप? नहीं, पंप तो मेरा 1 महीने बाद ही बंद हो गया था। 1 महीने बाद? कितने महीने से दवा चल रही है आपकी? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने में? एक पहले महीने में ही पंप? पहले महीने में पंप बंद हो गया था मेरा, 15 दिन में पंप बंद हो गया था। ठीक है, अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ, लंग्स की तरफ से बहुत अच्छा। ये इसको मतलब जो है अस्थमा की दिक्कत हो गई थी, इसको अंग्रेजी दवाई चल रही थी तो इसकी हालत ऐसी हुई थी, हमें इसको पंप देना पड़ता था जो है। तो हमें आचार्य मणिजीक संस्था का पता लगा कि यहाँ पे इनके डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो हम यहाँ इनसे संपर्क किया, हमने इनसे दवाइयाँ ली है। 2 महीने हुए हैं, हमारे लड़के को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे, इनकी दवाई लेने से जो है। तो हम चाहते हैं ये संस्था इस तरह से ही जो है इलाज करती रहे और देश का भला करती रहे। अच्छा, इसमें इसको जो सर्दी जुकाम था, हाँ जी, वो अब रह रहा है क्या? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, अब इसकी सांस फूलना, बलगम आना? नहीं, वो नहीं, अब खत्म हो गई। नाक से छींके वगैरह? वो भी नहीं आती। और भूख कैसी लग रही है इसको? भूख तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, वजन भी बढ़ा है इसका? वजन बढ़ा है जी। अच्छा, इसका वजन पहले 27 किलो था, आज इसका वजन 2 महीने का 35 किलो हो गया। ओके, धन्यवाद। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।